होम मिनिस्टर साहब ने शायद इशारतन ये कहा है कि कश्मीर में वो अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेंगे। एडवोकेट मोहम्मद सलीम पड़े डीपीएपी का कैंडिडेट होगा अनंतनाग राजौरी से। मैं चाहता था कि हमारी नुमाइंदगी जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब करे। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट अब राजनीतिक दलों के लिए नाक का सवाल बनी है, खासतौर से जब भारतीय जनता पार्टी ने इशारा दिया है कि वो अनंतनाग से उम्मीदवार नहीं उतारेंगे और साथ ही साथ भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने अनंतनाग से अपने पांव पीछे खींचे हैं और पार्टी की तरफ से दूसरे उम्मीदवार की घोषणा अनंतनाग लोकसभा चुनावों में की है। गुरुवार को ही पीडीपी अध्यक्षा और भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता मियां अल्ताफ़ अहमद अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने अपने नामांकन दाखिल कर रहे हैं और कहीं न कहीं अब अनंतनाग लोकसभा सीट पर सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में है। जहां पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती पहले भी अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुकी हैं और साथ ही साथ वो अभियान भी शुरू कर चुकी है, चुनावी अभियान अनंतनाग से। जाहिर है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में ये काफ़ी कड़ाके की टक्कर अनंतनाग में होने जा रही है। उस बीच पिछले कई महीनों से कश्मीर में थमी आतंकी हिंसा चुनावों से ठीक पहले एक बार फिर जो है कहीं ना कहीं दस्तक दे रही है, जिसके चलते बुधवार शाम को अनंतनाग ज़िले में ही बीज बिहाड़ा के पास एक नॉन लोकल यानी गैर कश्मीरी मज़दूर को आतंकियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। तो जाहिर है कि सुरक्षा को लेकर भी अब अनंतनाग लोकसभा सीट पर जो हैं वो काफ़ी चौकसी रखी जा रही है ताकि चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। दूसरी तरफ भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आतंकवाद के गढ़ कहलाने वाले शोपियान और पुलवामा में 2 दिन पहले ही लोगों से आह्वान किया कि वो कहीं न कहीं अपना गुस्सा जो है वो वोट डालकर दिखाएं और किसी तरह का कोई चुनावी बायकॉट न करें और जोग दर जोग निकलकर जो है चुनावों में हिस्सा लें। लेकिन 3 महत्वपूर्ण बातें जो हैं, आखिर गुलाम नबी आज़ाद ने चुनावों से पांव पीछे क्यों खींचे और पार्टी की तरफ से दूसरे उम्मीदवार की घोषणा क्यों की, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों में उम्मीदवार न उतारने का इशारा गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में दिया, आखिर उसके क्या माने हैं। अगर जम्मू कश्मीर के एक और भूतपूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता की माने तो बीजेपी की तरफ से चुनावों की हार को देखते हुए कश्मीर में उम्मीदवार नहीं उतारे जा रहे हैं और उनका ये भी आरोप है कि बीजेपी प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को कश्मीर के 3 लोकसभा सीटों में मदद कर रही है। उनका इशारा खासतौर से पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो कि सज्जाद लोन की पार्टी है और अपनी पार्टी जो कि अल्ताफ़ बुखारी की पार्टी है। लेकिन अब जब नामांकन उम्मीदवारों की तरफ से अनंतनाग लोकसभा सीट पर भरे जा रहे हैं, उस बीच अब चुनावी जंग और आरोप प्रत्यारोप आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस लोकसभा क्षेत्र में पहली बार पीर पंचाल के उस पार राजौरी और पुंछ के ज़िले जोड़े गए हैं, जबकि दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग ज़िले पहले ही इस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। होम मिनिस्टर साहब ने शायद इशारतन ये कहा है कि कश्मीर में वो अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेंगे। शायद अगर मैं सही हूँ तो जम्मू के प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि बीजेपी को कोई जल्दी नहीं है कश्मीर में कमल फैलाने में। हालांकि 2019 में तमाम सीटों पे बीजेपी के उम्मीदवार थे, तो उस वक्त तो कमल को यहाँ पे फुलाने की कोशिश की गई, वो नाकामयाब रहे। इस बार बीजेपी मैदान में नहीं उतर रही है क्योंकि बीजेपी दूसरों के साथ जो है मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम खुल्लम खुल्ला जो है इंडिया अलायंस के साथ मिलकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। बीजेपी वाले जो हैं थोड़ा सा इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। पिछले दिनों
जो तरुण चुग साहब श्रीनगर आए और श्रीनगर में अल्ताफ़ बुखारी साहब के घर गए, वहाँ सजाद लोन को भी बुलाया गया। उससे सीधा पता चल जाता है कि बीजेपी के अपने उम्मीदवार ना सही, लेकिन कमल के फूल के तरफ से अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। तो ही होगा ही, बीजेपी बिना प्लान के क्या करेगी, ये उनका प्लान है। और मुझे लगता है कि लोग इस प्लान को अच्छी तरह से अब समझ गए हैं और ये लोग जो बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनके लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। आज़ाद साहब ने, या आज़ाद साहब ने खुद नहीं, आज़ाद साहब की पार्टी ने उनका नाम अनाउंस किया था। अब क्या मजबूरी बनी कि पार्टी के तरफ से ऐलान हुआ, लेकिन वो पीछे रह गए। अब लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, ये उनको खुद तय करना होगा। नॉर्थ कश्मीर सर, सजाद लोन, अब हर कोई अपने जगह में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होता है। वोट आ जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं ना कितने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहते हैं। वो भी कह रहे हैं और ये ना, जब नॉर्थ कश्मीर का कैंपेन शुरू होगा, जो जवाब हमें उनको देना होगा वो दे देंगे। यहाँ अनंतनाग की सरजमीन पे बैठ के मुझे थोड़े ना उनकी जो है बातों पर टिप्पणी करनी है। हम यहाँ लोगों के दिल नहीं जीत पाए, तभी तो आप इलेक्शन नहीं जीत पाओगे ना, इसलिए वो मैदान में उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं ना। हमारे उम्मीदवार के मुकाबले में उनको उम्मीदवार मिलेगा नहीं और इसलिए उन्होंने उम्मीदवार उतारा नहीं। सबसे बेहतरीन उम्मीदवार अगर आप देखें उधमपुर, रजौरी, पुंछ की सीट के लिए मियां अल्ताफ़ साहब हैं। वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, यहाँ के वोटर जानते हैं। एक वाहिद उम्मीदवार हैं जो पहाड़ के दोनों तरफ, क्योंकि ये पहली मर्तबा है कि अनंतनाग सीट के साथ रजौरी पुंछ का भी इलाका जोड़ दिया गया है। हमारे मियां अल्ताफ़ साहब एक वाहिद उम्मीदवार हैं जो पहाड़ के दोनों तरफ लोगों की नुमाइंदगी जो है सही तरीके से कर पाएंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 7 तारीख को जब वोट डालने का दिन होगा, लोग भी इस चीज़ को कबूल करेंगे। जितनी भी हमारी लीडरशिप है, हम और एक बार यहाँ पर जमा हुए। एक पॉलिटिकल वर्कर हम वो जो ग्राउंड से जुड़ा हो, उसको अपनी लोगों की उम्मीदों और लोगों की जो उमंगें हैं उनको सामने लाना होता है अपनी लीडरशिप के पास। यहाँ के लोग चाहते हैं कि जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर की कमान संभालें। यहाँ के लोग चाहते हैं कि वो और एक बार वो तरक्की का दौर चाहते हैं, जो तरक्की का दौर उन्होंने जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब के दौरे में देखा था जब जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे। तो अगर आप लोगों की उम्मीदों की इज्जत करते हैं तो उन उमंगों को मद्देनज़र रखकर हमारी लीडरशिप इन प्रेजेंस ऑफ गुलाम नबी आज़ाद साहब, हमने उनके सामने ये राय रखी और अल्टीमेटली ये फैसला किया गया कि हम गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए इंशाअल्लाह, यहाँ के लोग चाहते हैं कि उनको वज़ीर आला बनना, उनको वज़ीर आला के रूप में देखना चाहते हैं। तो उन चीज़ों को देखकर हमने ये फ़ैसला किया, लीडरशिप ने फ़ैसला किया, मेरा नाम आगे किया और मैं अपनी पार्टी लीडरशिप का, अपने कायद का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार। कोई स्टैंड नहीं था, उसमें कुछ रीज़न्स उसने दिया है कि कोई प्रॉब्लम, कुछ रीज़न्स दिया है उसने कि अब हमने फ़ैसला किया है, सब जो हमारे इंचार्जेस थे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के, यहाँ कोई अहदेदार थे, सबों ने यही फैसला लिया कि एडवोकेट मोहम्मद सलीम पड़े को हमने नामजद किया। साहब को वो बौखलाहट है थोड़ा है, आज़ाद साहब उसको डरेगा। आज़ाद साहब ने महाराष्ट्र में इलेक्शन 2 बार जीता है, थोड़ा वो डरेंगे। वो हमने उसको कहा कि वो आप असेंबली में आपने ऐलान किया है, हर तकरीर में बोला कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट आया हूँ, मुझे बहुत से पार्टियों ने ऑफ़र दिया, आपको हम पार्लियामेंट में भेज देंगे। मैंने रिफ्यूज़ किया, मैंने बोला कि मैंने हिंदुस्तान की बहुत खिदमत की, अब मैं रियासत जम्मू कश्मीर की खिदमत। इस तरह की नहीं, कोई नाराज़ नहीं, सारे अंदर थे, हम सारे अंदर, मैं भी बैठा, सब लीडर 2-2 बार चाय पिया उन्होंने, सब खुश थे, नहीं लड़ी। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।